श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक 7 पदच्छेदा भावार्थ व्याख्या एवं प्रश्नोत्तरी सहित जो इस प्रकार है। अब सबसे पहले संबंध बताते हैं। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं ही, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को यह कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तू संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बताते हैं। अब प्रस्तुत है श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोधे द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीते। अब प्रस्तुत है पदच्छेदा। अस्माकं तु विशिष्टः ये तान्निबोधद्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीते। अब प्रस्तुत है प्रत्येक शब्द का एक एक अर्थ। द्विजोत्तम, हे द्विजोत्तम, अस्माकम हमारे पक्ष में, तू भी, ये जो विशिष्टा मुख्य हैं, तान उन पर भी आप निवो ध्यान दीजिए। ते आपको संज्ञार्थम याद दिलाने के लिए, मम मेरी सैन्य सेना की जो नायका नायक हैं, तान उनको मैं ब्रवीम कहता हूँ। अब प्रस्तुत है भावार्थ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। अब प्रस्तुत है व्याख्या। अस्माकं तो विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे दुष्श्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं। प्रत्युत उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं, उनको भी आप समझ लीजिए। तीसरे श्लोक में पश्य और यहाँ निबोध क्रिया देने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है, इसलिए उसको देखने के लिए दुर्योधन पश्य देखिए क्रिया का प्रयोग करता है, परंतु अपनी सेना सामने नहीं है, अर्थात अपनी सेना की तरफ द्रोणाचार्य की पीठ है, इसलिए उसको देखने की बात न कहकर उस पर ध्यान देने के लिए दुर्योधन निबोध ध्यान दीजिए क्रिया का प्रयोग करता है। नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमते। मेरी सेना में भी जो विशिष्ट विशिष्ट सेनापति हैं, सेना नायक हैं, महारथी हैं, मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए ही कह रहा हूँ। संज्ञार्थम पद का तात्पर्य है कि हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके नाम में कहाँ तक कहूँ, इसलिए मैं उनका केवल संकेत मात्र करता हूँ, क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह कमजोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो, ऐसी अवस्था में भी
शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने में उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंचन मात्र भी नहीं आने देनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही और अब अपनी सेना की बात कहता हूँ। दूसरा भाव यह है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मन में कुछ भय भी हुआ। कारण की संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं भगवान थे। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। कारण कि धर्म और भगवान नित्य हैं। कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों ना हो, हैं वे सभी अनित्य ही। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, अतः हम उन पर सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रस्तुत है प्रश्नोत्तरी। प्रश्न, तू पद का क्या अभिप्राय है और अस्माकम के साथ इसका प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है। उत्तर, तू पद यहाँ भी के अर्थ में है। इसका अस्माकम के साथ प्रयोग करके दुर्योधन यह कहना चाहते हैं कि केवल पांडव सेना में ही नहीं, अपने पक्ष में भी बहुत से महान सूरवीर हैं। प्रश्न, विशिष्टा पद से किनका लक्ष्य है और निबोध क्रियापद का क्या भाव है। उत्तर, दुर्योधन ने विशिष्टा पद का प्रयोग उनके लक्ष्य से किया है जो उनकी सेना में सबसे बढ़कर वीर, धीर, बलवान, बुद्धिमान, साहसी, पराक्रमी, तेजस्वी और साहस विद्या विशारद पुरुष थे। और निबोध क्रियापद से यह सूचित किया है कि अपनी सेना में भी ऐसे सर्वोत्तम सूरवीरों की कमी नहीं है। मैं उनमें से कुछ चुने हुए वीरों के नाम आपको विशेष जानकारी के लिए बतलाता हूँ, आप मुझसे सुनिए। आत्मबोध, भक्ति और ज्ञान के इस पथ पर चलने के लिए धर्म कर्म ज्ञान आलोक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नए वीडियो से जुड़ें। धन्यवाद। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।